दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो मैं खड़ा हूं धान के खेत के पास। इसमें यहाँ देख सकते हैं आप बकानी रोग दिखाई दे रहा है। जैसे ये पौधे हैं और ये पौधे हैं, और इधर देखेंगे तो आपको बड़े बड़े पौधे दिखाई देंगे। ऐसे ही पूरे खेत में पौधे हो जाते हैं। यह रोग एक फफूंदीनाशक दवा से ख़त्म हो सकता है, जो फफूंदी जनित रोग होता है। ये एक फंगस से बनता है, जिसमें आप देख सकते हैं अभी सफ़ेद कलर का इस पर जैसे मानो डस्ट सी जमी हो। यहाँ देख सकते हैं। तो ये पौधे बड़े होकर मर जाते हैं अपने आप, लेकिन किसान इसका उपचार करने के लिए, इस रोग को रोकने के लिए TPM थाइफनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं 50 ग्राम टंकी के हिसाब से। और उसमें एंटीबायोटिक वेलिडामाइसिन, ओमाइसिन डालकर लगा सकते हैं। तो इस रोग पर काफ़ी कंट्रोल मिल सकता है किसानों को। जितने पौधे हो गए हैं वो पौधे ख़त्म भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ दूसरा पौधा बकानी रोग में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन सावधानी ये रखनी पड़ेगी किसानों के लिए कि जिस खेत में बकानी रोग है उस खेत में दवाई लगने के बाद यूरिया का प्रयोग नहीं करना होगा। यदि यूरिया प्रयोग करेंगे तो ये बकानी रोग की समस्या फिर देखने को मिलेगी। इसलिए सभी किसान TPM थाइफनेट मिथाइल का प्रयोग करें, स्प्रे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा 200 ग्राम बीघा के हिसाब से गड़ाई के समय पर ही खेत में बखेर सकते हैं TPM को। तो ये रोग देखने को नहीं मिलेगा। और स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं किसान, जैसे ही नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में कार्बनडाजिम मैनकोजेब या फिर TPM या फिर प्योर कार्बनडाजिम जो 50% आता है, या फिर लगा सकते हैं, जैसे किसान लगा सकते हैं थायराम, बीटाडेक्स, बाविस्टिन। इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए, बीज उपचार के लिए। इन दवाओं को लाकर धान जिस पानी में धान को भिगाते हैं उसी पानी में दवा घोल लें अच्छी तरह से। घोलने के बाद ऊपर से धान डाल दें। तो किसान थाइफनेट मिथाइल के बाद में सीड ट्रीटमेंट के लिए बाविस्टिन, बीटाडेक्स या कैप्टान, इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जब ये दवाएं प्रयोग करेंगे तो सीड में ही जो रोग है वो ख़त्म हो जाएगा। नर्सरी में लगाएंगे तो वही पानी, बचा हुआ पानी नर्सरी में डाल दें तो ये रोग देखने को नहीं मिलेगा। ये रोग ज़्यादातर 1692 जो वैरायटी है, चाहे किसी भी कंपनी की हो, सब कंपनियों में ये रोग देखने को मिलता है। और इसको झंडा रोग भी बोलते हैं, बकानी रोग भी बोलते हैं। इस रोग से पूरा खेत चौपट हो जाता है। तो कभी कभी 30% भी प्रोडक्शन किसान को नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान इसका उपचार ज़रूर करें। और इन दवाओं का प्रयोग जो TPM है, सबसे अच्छा ज़्यादातर रहेगा बायोस्टेट या इफ्को कंपनी का। और दूसरी कंपनी यदि आपको अच्छी लगती है, जो आपके पास में मिल जाए प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट लगा दें। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और जिन किसानों के धान में बकानी रोग लगा हुआ है उन किसानों तक पहुंचा सकते हैं, जो उनको राहत मिल सके इस रोग से। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी जानकारी। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिए माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।